प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपकी अपनी इस प्यारी सी कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है बच्चों। देखो आने वाली आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए एक अति महत्वपूर्ण बच्चों एक छोटा सा सेशन लेकर के आया हूँ जो आप सबके लिए 10 या 15 मिनट का होगा प्यारे बच्चों। तो इस सेशन को आप ज़रूर देखें और इस सेशन को देखने के बाद आपको बच्चों जीएस एंड जीके का एक बहुत ही अच्छा सेशन कंप्लीट होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो शुरू करेंगे आज के बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी टेक्नीशियन सन 2024 का इसी बार का सवाल है। राष्ट्रीय युवा शीतकालीन ओलंपिक का शुभांकर क्या था प्यारे बच्चों, शेर, हाथी, हिम तेंदुआ या बाज। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर था हिम तेंदुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हिम तेंदुआ। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। धीरे धीरे मैं आप सबके लिए डिटेल भी लेकर के आऊँगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी इसी बार की परीक्षा के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो कोणीय विस्थापन का मेरे प्यारे बच्चों मात्रक क्या है? रेडियन है या स्टेरेडियन है, मीटर है या प्यारे बच्चों सेंटीमीटर है। तो देखो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेडियन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आप सबके लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है प्यारे बच्चों अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, एक किरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीटा किरण प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आप ज़रूर बताएं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है आप सबके लिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखो प्यारे बच्चों अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो टोटल जो आपकी सुरक्षा परिषद है उसमें आपके 15 सदस्य है बच्चों। कितने सदस्य, 15। इन 15 सदस्यों में बच्चों 5 तो होंगे आपके स्थायी और प्यारे बच्चों 10 होंगे आपके अस्थायी। तो इन सब में अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मेरे प्यारे बच्चों कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जापान। फ्रांस भी आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, यूनाइटेड किंगडम भी और प्यारे बच्चों चीन भी। अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र की तो इसकी स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 24 अक्टूबर 1800 बच्चों 24 अक्टूबर 1945 में मेरे प्यारे बच्चों। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं मेरे प्यारे बच्चों वो है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस प्यारे बच्चों। टोटल देश की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो टोटल देश है इसमें 193। कितने प्यारे बच्चों, 193। तो इतनी बात भी आप इस सवाल से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जापान। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप सबके लिए 5। देखो 5वां सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 28/12 सन 2020 का बच्चों ये क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन क्या किया है बच्चों, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल बच्चों निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एशिया। कहाँ हो जाएगा बच्चों, एशिया। अफ्रीका का एक मरुस्थल है बच्चों, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप सबके लिए। देखो ये बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में बच्चों पूछा जा चुका है। सवाल है आप सबके लिए, उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, मालवेयर है, हार्ड ड्राइव है या बच्चों वेब ब्राउजर है? तो जो उबंटू है मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तो उबंटू बच्चों, एक रेड हार्ट, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हार्ट। और मेरे प्यारे बच्चों लाइनक्स, क्या मेरे प्यारे बच्चों, लाइनक्स। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों, जो क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों अगला जो सवाल होगा वो भी आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। 1 अप्रैल सन 2019 में किन 2 बैंकों का
बैंक ऑफ बड़ौदा में बच्चों विलय कर दिया गया। आरआरबी एनटीपीसी 28/12 सन 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। ये मैं 28/12 सन 2020 का सेट उठाया हुआ है बच्चों, प्रीवियस ईयर का। और मेरे प्यारे बच्चों, जो इस साल आरआरबी टेक्नीशियन की जो परीक्षा भी चल रही है हाल फिलहाल में, उसके अति महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन में लिए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो 1 अप्रैल सन 2019 से किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे प्यारे बच्चों विलय होगा? अति महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? विजया बैंक और देना बैंक। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों आरबीआई के, तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? शक्तिकांत दास। कौन है बच्चों? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत बच्चों दास। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आप सब के लिए। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है बच्चों? तो कंप्यूटर का बच्चों जो सीपीयू है, सीपीयू ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग और क्या कहोगे बच्चों? यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है बच्चों? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल। चित्रकला के पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? पटचित्र बच्चों, देखो अगर मैं बात करूं मधुबनी की, अगर बात आती है बच्चों मधुबनी की, तो मधुबनी किसकी है बच्चों? मधुबनी, तो मधुबनी किसकी है बच्चों? तो क्या कहोगे? बिहार। मधुबनी किसकी है बच्चों? तो क्या कहते हैं आप? बिहार। मधुबनी किसकी है बच्चों? बिहार। लेकिन ये जो पटचित्र शैली है बच्चों, ये कौन से स्टेट की है? उड़ीसा। कौन से स्टेट की है बच्चों? उड़ीसा। अगर मैं उड़ीसा की राजधानी करूं तो बच्चों उड़ीसा की राजधानी क्या है आप लोगों की? भुवनेश्वर। इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है बच्चों? मोहन चरण मांझी। और मेरे प्यारे बच्चों उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। और अति महत्वपूर्ण बच्चों जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं उसे आप कॉपी में जरूर लिखें। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? आरआरबी एनटीपीसी 28/12 सन 2020 का ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल है। गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु हरगोविंद और बच्चों श्री गुरु नानक देव। तो प्यारे बच्चों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और ये प्यारे बच्चों 10वें नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु बच्चों? 10वें नंबर के गुरु। और टोटल जो सिख गुरु हैं बच्चों वो 10 ही हुए हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों आप सब के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल। निम्न में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा बच्चों और क्या कहोगे आप? इंडिया गेट। तो इनमें से बच्चों अलाई दरवाजा भी, ये भी दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा बच्चों ये भी दिल्ली में है। इंडिया गेट ये भी दिल्ली में है। तो कौन सा दिल्ली में नहीं है बच्चों? तो क्या कहोगे? बुलंद दरवाजा। ये कहाँ पड़ता है बच्चों? फतेहपुर सीकरी में। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों 12, बहुत छोटी सी सीरीज है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होती है? कालरा, चिकन पॉक्स, टाइफाइड या क्या कहोगे बच्चों? टीबी। तो निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होती है बच्चों? ये 28/12 सन 2020 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चिकन पॉक्स। क्या हो जाएगा बच्चों? चिकन पॉक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप सब के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप है बच्चों। यूनिक रिसोर्स लोकेशन, यूनिक रिकॉर्ड लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन या बच्चों यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, सेरिकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है बच्चों? तो सेरिकल्चर मछली पालन से, पक्षी पालन से, रेशम की खेती से या मधुमक्खी पालन से बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रेशम की खेती। ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल था बच्चों 28/12 सन 2020 का। और बच्चों अगर मैं बात करूं पक्षी पालन से,
तो पक्षी पालन का संबंध किससे बच्चों? ऑर्नियोलॉजी। मत्स्य पालन का बच्चों किससे संबंधित है? तो क्या कहोगे बच्चों आप? पीसीकल्चर। और मेरे प्यारे बच्चों मधुमक्खी पालन का जो संबंध है ये भी लिखते रहे बच्चों, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? फ्यूनेरिया, जलतिक्तिया, काई, या मेरे प्यारे बच्चों यूलोथेरिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फ्यूनेरिया। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स सम्मेलन सन 2024 की बैठक मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हुई है? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये, अभी आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा सन 2024 में बच्चों पूछा गया है। तो ब्रिक्स सम्मेलन सन 2024 की बैठक मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हुई है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? रूस। कहाँ हुई है? रूस। अति महत्वपूर्ण सवाल मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 17। देखो 17वां सवाल क्या कहता है आप सबके लिए? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आत्माराम पंडुरंग। आत्माराम पंडुरंग बच्चों। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आता है? निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल नहीं जा सकती? निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल नहीं जा सकती बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? निर्वात। और एक बात और बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? इस्पात में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है जो आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। पेन पिंटर अवार्ड सन 2024 इस बार किस व्यक्ति को मिले हैं? पेन पिंटर अवार्ड सन 2024 इस बार किस व्यक्ति को मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अरुंधति राय। कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है मेरे प्यारे बच्चों? केरल स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। पंचायती राज का स्वर्ण काल बच्चों किस काल को कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेजली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लॉर्ड रिपन। बहुत अच्छे बच्चों। ये मैं 28/12 सन 2020 का बच्चों प्रैक्टिस सेट उठाया हुआ है। वाहनों के बराबर में, इसी बार का सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। वाहनों के बराबर में जो शीशे होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तल लेंस। चलो अगला सवाल आप सबके लिए बच्चों अति महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान संशोधन 106 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पुरुष सशक्तिकरण, प्लास्टिक सशक्तिकरण, रबर सशक्तिकरण या बच्चों महिला सशक्तिकरण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? महिला सशक्तिकरण। और मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो महिला सशक्तिकरण बिल है ये किसने पेश किया था मेरे प्यारे बच्चों? अर्जुन राम मेघवाल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? महिला सशक्तिकरण। अगला जो क्वेश्चन है आप सबके लिए मेरे प्यारे बच्चों अति महत्वपूर्ण सवाल है। ये आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा सन 2018 का 27 मार्च सन 2018 का अति महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब को 1913 में मेरे प्यारे बच्चों गीतांजलि पत्रिका के लिए क्या मिला था मेरे प्यारे बच्चों? नोबेल पुरस्कार। किस पत्रिका के लिए बच्चों? गीतांजलि पत्रिका के लिए क्या मिला था मेरे प्यारे बच्चों? नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1913 में। चलो मेरे प्यारे बच्चों अगला एक अति महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, इसी बार का आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है। तो ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? हृदय, यकृत, त्वचा या अग्नाशय? तो रक्त को पंप करने का कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों हृदय। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र, केरल, बिहार या कर्नाटक मेरे प्यारे बच्चों? देखो अगर मैं बात करूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान क्या पड़ता है बच्चों? अंसी,
अंसी या क्या कहोगे नागरहोल। अंसी क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, नागरहोल। बिहार में क्या पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, वाल्मीकि। तो बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा प्यारे बच्चों वो क्या पड़ेगा आपका, वाल्मीकि। केरल में बच्चों, केरल में कौन सा पड़ेगा आपका, पेरियार। तो केरल में जो राष्ट्रीय उद्यान पर पड़ता है बच्चों वो कौन सा पड़ता है आपका, पेरियार। और मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में जो पड़ेगा, महाराष्ट्र का राष्ट्रीय उद्यान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तड़ोबा। तो इसका राष्ट्रीय उद्यान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तड़ोबा। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों आज की पहली डोज के अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। रोज मैं आप सबको 25 क्वेश्चन बच्चों जीके के रोज़ डेली प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस छोटी सी सीरीज को मेरे प्यारे बच्चों आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है बच्चों आप सब के लिए किरण की बुक और मेरे प्यारे बच्चों रुक्मणी की बुक के जो प्रीवियस ईयर के रेलवे के अति महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों वो मैं आप सबको डेली बच्चों प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बच्चों, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे बच्चों दिस वीडियो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।